जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग 1 मार्च 2024 से 16 मार्च 2024 का पूरा करंट अफेयर पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको अंत तक देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना है और शेयर करना है दोस्तों, ताकि सभी का फायदा हो। पहला प्रश्न है, हाल ही में डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण किसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? ये स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा दोस्तों पेरू ने किया है। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू की राजधानी लीमा है। यहाँ पर अल नीनो के प्रभाव के कारण अल नीनो का प्रभाव बढ़ गया है। अल नीनो गर्म जलधारा है, इसीलिए पेरू में हुआ है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज हुई है? सबसे कम प्रजनन दर जापान, दक्षिण कोरिया। ये दक्षिण कोरिया में हुआ है। सी गलत है और डी भी गलत है। दक्षिण कोरिया में जो है सबसे कम प्रजनन रेट दर्ज हुआ है दोस्तों। यहाँ के लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर की ओर चिंता कर रहे हैं, इसलिए प्रजनन दर जो है यहाँ पर कम हो चुका है दोस्तों। प्योंगयांग यहाँ की राजधानी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड की उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन है? ये ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय हैं और पहली बार इन्हें नाइटहुड उपाधि दिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सुनील भारती को दिया है दोस्तों। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। सुनील भारती जो है ये दोस्तों एयरटेल कंपनी के मालिक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को लगा लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों। केरल, ऑप्शन में केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। ये दूसरा है भारत का दोस्तों, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थूथुकुडी जिला में है, ये आपको याद रखना है। थूथुकुडी जिला में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुलशेखरपट्टनम इसका नाम है और स्मॉल लॉन्चिंग व्हीकल के लिए ही है, SSLV के लिए है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस। ये दोस्तों मॉरिशस है। मॉरिशस सभी व्यक्ति तक औषधि पहुंचाना इसका लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीलंका, मालदीव, नेपाल या फिर भूटान। ये श्रीलंका में हुआ है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन श्रीलंका में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR का शुभारंभ कहाँ किया है? केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर कर्नाटक। इसका आयोजन दोस्तों ये पहली बार है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। C4IR ये तेलंगाना में हुआ है दोस्तों, तेलंगाना के हैदराबाद में। C4IR की स्थापना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF करेगा, WEF। अगला प्रश्न है, भारत की तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या कहाँ दर्ज हुई है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा तेंदुओं की संख्या मध्य प्रदेश में दर्ज हुई है। और पूरे भारत की बात करेंगे तो तेंदुओं की संख्या 13,874 है। 13,874 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने किसे भुगतान एग्रीगेटर के रूप में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया है? ऑप्शन है अमेजॉन पे, एयरटेल, रिलायंस पे, वोडाफोन पे। ये अमेजॉन पे ने किया है दोस्तों, डिजिटल भुगतान की सुविधा देने के लिए। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया है? आचार्य पुष्यदंत, आचार्य विद्यासागर, आचार्य लोकेश मुनि को किया गया है। प्रश्न का उत्तर सी है, डी गलत है। ये आचार्य लोकेश मुनि जो है दोस्तों, इनका संबंध राजस्थान के बाड़मेर जिला से है। बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स फर्स्ट को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है? पार्स फर्स्ट को स्पेसएक्स, रोसकॉस्मोस, ब्लू ओरिजिन या फिर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड? ये रोसकॉस्मोस ने किया है, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है पार्स फर्स्ट का। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? आयरन डोम, समर, वशोराज या फिर S-400? ये वशोराज का किया है दोस्तों, वशोराज का किया है, डीआरडीओ ने किया है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक किसने दस्तखत दी है? बर्ड फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस ए? बर्ड फ्लू ने दिया है दोस्तों, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू का वायरस भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बर्ड फ्लू जो है ये H5N1 से होता है, H5N1 से होता है। बहुत बार प्रश्न ये आया है, साइंस का प्रश्न। चलते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाली पानी को रोका गया है? झेलम नदी, रावी नदी, ब्यास नदी या फिर सिंधु नदी? ये रावी नदी पर जो है बांध बनाया है दोस्तों भारत ने। रावी का पुराना नाम परुष्णी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंदी बस्ती मोरोधोरो का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान? ये गुजरात से मोरोधोरो जो है ये लोद्रोनी गांव में है, लोद्रोनी गांव में। ये गुजरात में लोद्रोनी गांव है, धोलावीरा के पास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? गीतकार गुलजार, पंकज कुमार त्रिपाठी, जगत गुरु राम भद्राचार्य या फिर कर्पूरी ठाकुर? ये पंकज कुमार चटर्जी को ये प्रदान किया गया है दोस्तों पुरस्कार। आपको ये ध्यान रखना है, ये भारत रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार जो है ये भारत और फ्रांस के लेखक को दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न अगला है, हाल ही में भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 कहाँ जारी हुई है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? ये राजस्थान में जारी हुआ है दोस्तों भारत की पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट। और इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 122 वर्षों में ये 2023 जो वर्ष था पिछला, ये सबसे गर्म वर्ष रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वन मिसाइल वन टैंक के तहत पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर ने फील्ड फायरिंग अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल या फिर त्रिपुरा? इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड, जगह का नाम है तीस्ता फील्ड स्थान पर यह अभ्यास हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हुआ है? ब्रायन मुलरोनी ये कनाडा के हैं दोस्तों, कनाडा के ये पूर्व प्रधानमंत्री है। आपको ध्यान रखना है, हाल फिलहाल में इनका निधन हो चुका है। अभी जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला UEFA महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? स्पेन, फ्रांस, जर्मनी या पुर्तगाल? ये दोस्तों स्पेन ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन बराबर क्वेश्चन आएंगे ही एग्जाम में दोस्तों,
ये भारत मलेशिया के बीच का अभ्यास है दोस्तों। समुंदर लक्ष्मण पुदुचेरी पणजी कोच्चि विशाखापट्टनम, ये विशाखापट्टनम में हुआ है दोस्तों। और एक और अभ्यास इससे पहले हुआ भारत मलेशिया के बीच में, हरिमो शक्ति अभ्यास उमरोई में हुआ है। उमरोई मेघालय में हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? निकारागुआ, स्पेन, अर्जेंटीना या फिर चिली। इस प्रश्न का राइट आंसर निकारागुआ हो जाएगा, निकारागुआ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीवन दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च या फिर 4 मार्च। ये सब कुछ मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है दोस्तों, ये रिवीजन क्लास है। इस प्रश्न का राइट आंसर 3 मार्च है, 3 मार्च। प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी। ये दोस्तों असम में आयोजित हुआ था। अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पदक जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आईएनएस जटायु मुंबई, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, कोच्चि। ये लक्षद्वीप में हुआ है दोस्तों, लक्षद्वीप में हुआ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर हुआ है, मिनिकॉय द्वीप पर, ये भी आपको ध्यान रखना है लक्षद्वीप के। हाल ही में सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन चुका है? 5 करोड़। जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी वही करेगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है भारत में स्टेट की, याद रखना है। हाल ही में चापचार कूट नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? चापचार कूट असम, सिक्किम, त्रिपुरा या मिजोरम। चापचार कूट नृत्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बम्बू डांस भी कहा जाता है। इसी को बम्बू डांस कहा जाता है, बम्बू डांस। और ये मिजोरम का है। इस प्रश्न का राइट आंसर मिजोरम है, चापचार कूट नृत्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में लार्सन एंड टर्बो ने अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ प्रारंभ किया है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर हरियाणा। ये दोस्तों हजीरा गुजरात में हुआ है। प्रश्न का उत्तर गुजरात है और गुजरात में हजीरा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे जो है हाइड्रोजन का निर्माण होगा, हाइड्रोजन का निर्माण होगा। हाइड्रोजन आपको पता है कि शुद्ध ईंधन है, शुद्ध ईंधन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2027 की विश्व एथलीट चैंपियनशिप का मेजबान देश कौन है? चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राज़ील। ये चीन है दोस्तों। 2027 का विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप चीन है, मेजबान चीन करेगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी प्रजाति मेलानोक्लामिस द्रौपदी का संबंध किससे है? मेलानोक्लामिस द्रौपदी नाम केवल रखा गया इनके सम्मान में। ये तितली नहीं है, समुद्री स्लग है। सी गलत है और डी भी गलत है। ये साइंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में अदिति योजना किसने प्रारंभ किया है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। ये रक्षा मंत्रालय किया है दोस्तों, रक्षा मंत्रालय प्रश्न का सही उत्तर है। ये डेव कनेक्ट की जो मीटिंग हुई है, डेव कनेक्ट की मीटिंग जो है ये नई दिल्ली में हुई है और यहीं पर अदिति योजना प्रारंभ किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसद विधायक को अभियोजन से छूट को समाप्त करने की आदेश दिया? अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 107। ये अनुच्छेद 105 को समाप्त करने का आवेदन दिया है। इसमें दोस्तों ये जो है सांसदों को 105 धारा में, अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को छूट दिया जाता था। अगर वो किसी प्रकार से स्पीच देते हैं पैसा लेकर के संसद भवन में, या फिर दोस्तों स्पीच देते हैं या फिर रिश्वत लेते हैं किसी प्रकार से, तो उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन अब हाल फिलहाल में
इसको जो है छूट से बरी कर दिया, निकाल दिया गया है, अब अपराध की श्रेणी में आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रति वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च या फिर 5 मार्च? इस प्रश्न का राइट आंसर है 4 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को बनाया जाता है, याद रखना है। 4 मार्च 1966 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, इसीलिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र के भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और एफएमआर को निरस्त करने के खिलाफ किसने प्रस्ताव पारित किया है? नागालैंड और मिजोरम दोनों ने पारित किया है, अतः प्रश्न का उत्तर डी होगा। सी यहाँ पर गलत है, याद रखना दोस्तों। 1643 किलोमीटर की सीमा है भारत और म्यांमार, वहाँ पर बाड़ लगाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, इसी के खिलाफ में इन्होंने प्रस्ताव पारित किया है। हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक या फिर असम? ये उड़ीसा को मिला है, उड़ीसा को मिला है। सिल्वर फिलिग्री की से कटक जिला से संबंधित है दोस्तों, और ये आभूषण बनाने की कला है, आभूषण बनाने की कला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरल, तेलंगाना? ये जो है तेलंगाना ने किया है, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने किया है दोस्तों। हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? नीरज चोपड़ा को किया है। प्रश्न का उत्तर नीरज चोपड़ा है, बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। हाल ही में नवपाषाणकालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज कहाँ हुई है? केरल, तमिलनाडु, गोवा या फिर कर्नाटक? ये तमिलनाडु में हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में हुआ है इसकी खोज दोस्तों। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू गांव में, चेंगलपट्टू गांव में ये खोज हुआ है। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? हरियाणा स्टीलर्स, पुनेरी पल्टन? प्रश्न का उत्तर पुनेरी पल्टन है, और ये पहली बार प्रो कबड्डी लीग जीता है पुनेरी पल्टन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सी गलत है और डी भी गलत है। हाल ही में भारतीय नौसेना के TU-142M विमान के संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर झारखंड? ये आंध्र प्रदेश में किया गया है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में किया गया है। ये नेवी का विमान था, 30 साल इसने सेवा दिया था, उसके बाद इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। काकीनाडा में इसको रखा गया है, काकीनाडा में, आंध्र प्रदेश की। अगला प्रश्न है, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस या फिर जापान? ये फ्रांस है दोस्तों, फ्रांस ऐसा करने वाला यहाँ पर कानून बन चुका है। यहाँ पर अब फ्रांस में जो है महिलाएं गर्भपात कर सकती हैं। हाल ही में भारत के पहले 500 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कहाँ प्रारंभ किया गया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? ये दोस्तों भारत का पहला फास्ट रिएक्टर है और तमिलनाडु में। इस प्रश्न का राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। कलपक्कम में स्थापित किया गया है, तमिलनाडु के कलपक्कम में, ये भी ध्यान रखना है। विश्व का ये दूसरा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और एग्जाम में ये आ सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा? ये हरियाणा के हिसार में हुआ है, हरियाणा के हिसार में हुआ है, हाइड्रोजन संयंत्र प्रारंभ हुआ है, याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय? किसने किया है दोस्तों? चक्षु पोर्टल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लॉन्च किया है।
सूचना प्रसारण मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साइबर अपराध को रोकने के लिए किया गया है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साइबर अपराध को रोकने के लिए। हाल ही में बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? ढाका, नई दिल्ली, काठमांडू या फिर कोलंबो? ये ढाका में आयोजित हुआ है, ढाका में आयोजित हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? यूएई, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर दक्षिण कोरिया? दोस्तों ये यूएई में हुआ है। 90 सेकंड का ये रेस है, 90 सेकंड का रेस है और विजेता कलफोन रहा है, कलफोन, ये भी आपको ध्यान रखना है, विजेता कलफोन रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद में राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन किसने किया है? सूचना प्रसारण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या युवा कार्य और खेल मंत्रालय? ये दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने किया है, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर का मतलब होता है दोस्तों जिसका निशाना जो है बहुत ही तेज है निशाना। प्रेरणा देवस्थली, सुमन कुमारी, दीपिका मिश्रा या सालजा धामी? इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सुमन कुमारी। इनका संबंध जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला से है, याद रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून, कोलकाता, हैदराबाद या मुंबई? इसका जो है हेडक्वार्टर कोलकाता में है, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता है दोस्तों। ये एएसआई नहीं है दोस्तों, ये जीएसआई है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। एएसआई अगर प्रश्न होता, एएसआई होता दोस्तों तो एएसआई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा खोजे गए 3 नए चंद्रमाओं का संबंध किससे है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अभी से छाप लीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अरुण या यूरेनस, वरुण, नेपच्यून, इससे भी है और इससे भी है, दोनों से है। ये ए और बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों। यूरेनस में जो है 1 बढ़ा है, इसके जो है यहाँ पर जो है यूरेनस का चंद्रमा 1 बढ़ गया है दोस्तों, और अब ये हो चुका है 28 हो चुका है, पहले 27 था। और नेपच्यून का जो है दोस्तों, नेपच्यून में 2 बढ़े हैं, अब ये 16 हो चुका है, पहले नेपच्यून का 14 था, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? टाइगर वुड्स, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रोजर फेडरर? टाइगर वुड्स को किया है, टाइगर वुड्स, ये 9 बार के विजेता रहे हैं दोस्तों, 9 बार विजेता रहे हैं ये टाइगर वुड्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? फेलेटी टेओ, तमसुलियोक, कैटलिन नोवाक, विक्टर ऑर्बन? तमसुलियोक को हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ये फिडेज पार्टी के हैं, फिडेज पार्टी से संबंधित हैं। हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा या फिर झारखंड? ये त्रिपुरा का है दोस्तों, रीसा त्रिपुरा का है, गोमती जिले का है, हाथ से बुना वस्त्र है ये रीसा। हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा? प्रश्न का उत्तर बिहार होगा, नीतीश कुमार ने शुभारंभ किया है, नीतीश कुमार ने, ये भी ध्यान रखना है। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये कोलकाता के हुगली नदी में हुआ है। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय
अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? गोवा, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। ये दोस्तों प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये गुजरात में किया है दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद शहर में, अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5,000 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को कहाँ लॉन्च किया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बक्सी स्टेडियम है, बक्सी स्टेडियम यहीं से लॉन्च किया है, बक्सी स्टेडियम से। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ नौसेना युद्ध कॉलेज में प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चोल दोस्तों। केरल, गोवा, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। प्रश्न का राइट आंसर गोवा हो जाएगा दोस्तों, गोवा। हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा किसने किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश में। ए, बी और सी गलत है। हिमाचल प्रदेश ने इसका उद्घाटन किया है। 1,500 रुपया पर मंथ महिलाओं को मिलेगा इसके तहत दोस्तों। हाल ही में केंद्र सरकार ने डाक पत्र से मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की है? 80 गलत है, 85 वर्ष है। सी गलत है और डी गलत है। डाक पत्र से उन्हीं का जो होगा मतदान जिनकी आयु 85 वर्ष है, मिनिमम 85 वर्ष दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? नासा, स्पेसएक्स, जाक्सा, ब्लू ओरिजिन। ये स्पेस एक्स ने मीथेन सेट उपग्रह को लॉन्च किया है, फाल्कन 9 रॉकेट से किया है दोस्तों, फाल्कन 9 रॉकेट। हाल ही में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? जोया अख्तर को और आसमा खान, दोनों किया गया है। प्रश्न का उत्तर डी होगा, सी गलत है। हाल ही में महिला क्रिकेट इतिहास की पहली सबसे तेज गेंद फेंकने वाली शबनीम इस्माइल का संबंध किससे है? दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। दक्षिण अफ्रीका से इनका संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों शबनीम इस्माइल, क्योंकि ये दोस्तों मुंबई इंडियंस की भी खिलाड़ी है। शबनीम इस्माइल दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच भारत में कहाँ एआई केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर केरल। प्रश्न का उत्तर कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ देखो अपना देश, पीपुल्स चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान प्रारंभ किया है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब या फिर हरियाणा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से प्रारंभ किया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? ये यतीन भास्कर को प्रथम स्थान मिला है दोस्तों, वैष्णव पिचाई को दूसरा स्थान और कनिष्क शर्मा को तीसरा स्थान। याद रखना है, यतीन भास्कर हरियाणा से हैं, वैष्णव पिचाई जो है तमिलनाडु से हैं ये, और कनिष्क शर्मा राजस्थान से हैं। हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आइरिस जो है ना, ये आर्टिफिशियल शिक्षक है दोस्तों, आर्टिफिशियल शिक्षक है, रोबोट है। इसी से क्वेश्चन है, ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। ये केरल के तिरुवनंतपुरम में लॉन्च हुआ है, याद रखना है। प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? तमिलनाडु, गोवा, उत्तर प्रदेश या केरल। ये केरल ने ये भी किया है दोस्तों, केरल के पिनराई विजयन यहाँ के सीएम ने किया है। प्रश्न है, हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किसने प्रारंभ किया है? ये झारखंड ने किया है दोस्तों, झारखंड ने चंपई सोरेन ने किया है कि यहाँ सीएम ने चंपई सोरेन। बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। प्रश्न है, हाल ही में किसानों को बेहतर भंडारण सुविधा के लिए ई किसान उपज निधि कहाँ लॉन्च हुआ है? गोवा, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। ये नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है दोस्तों, पीयूष गोयल ने किया है लॉन्च। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल
पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर 2024, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अभी से छाप लीजिए। यूएसए, इंडोनेशिया, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। सी डिफेंडर एक्सरसाइज जो है भारत और यूएसए के बीच में होता है। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां देश कौन सा बन चुका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब नाटो में जो है दोस्तों 32 सदस्य देश हो चुके हैं और ये स्वीडन हो चुका है 32वां। 31वां फिनलैंड है, 31वां फिनलैंड है। सी और डी गलत है। हाल ही में भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्टॉर्म का उत्पादन करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी बन चुकी है? भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये इंडियन ऑयल बन चुकी है दोस्तों। प्रश्न का उत्तर इंडियन ऑयल होगा। हाल ही में नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार किसने प्रदान किया है? राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री ने किया है दोस्तों और नई दिल्ली में किया है। पहली ये जो है भारत मंडपम में किया है दोस्तों, भारत मंडपम, याद रखना है, नई दिल्ली। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये राजस्थान के बीकानेर में प्रारंभ हुआ है। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने किया है दोस्तों। बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च। फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। 8 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन अमेरिका की महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग की लड़ाई शुरू की थी। हाल ही में कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? ये दोस्तों कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय दोनों का साझा पहल है। अतः प्रश्न का उत्तर डी होगा, सी गलत है। हाल ही में किसान मित्र कार्यक्रम रायथू नेस्तम का शुभारंभ किसने किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधे प्रश्न आएगा, रायथू नेस्तम शुभारंभ किसने किया है? केरल, तेलंगाना, गोवा या फिर कर्नाटक? प्रश्न का राइट आंसर तेलंगाना होगा दोस्तों। यहाँ के सीएम रेवंत रेड्डी ने किया है। हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान? इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुआ है, अनुराग ठाकुर ने किया है, याद रखना है। और पहला जो है दोस्तों ये एमपी में हुआ था और दूसरा यूपी में हुआ था, ये तीसरा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति को ही किया गया है दोस्तों। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। ये सुधा मूर्ति लेखिका हैं और ये नारायण मूर्ति की पत्नी है, नारायण मूर्ति की पत्नी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। हाल ही में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीलंका, मॉरिशस, सेशेल्स या फिर भारत? प्रश्न का उत्तर सेशेल्स है। सेशेल्स में शहर पड़ता है पोर्ट विक्टोरिया, पोर्ट विक्टोरिया, यहीं पर हुआ है इसका आयोजन दोस्तों, कटलेस एक्सप्रेस 24 का। याद रखना है, सेशेल्स की राजधानी पोर्ट लुइस है और ये पोर्ट विक्टोरिया में हुआ है। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबल प्रिजर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? डेविड चिपरफील्ड, रिकन यामामोटो को चुना गया है। सी और डी गलत है दोस्तों, याद रखना है। प्रश्न है, हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन चुके हैं? मिचेल स्टार्क, शाहिद अफरीदी, जेम्स एंडरसन बन चुके हैं। डी गलत है दोस्तों। और ये जेम्स एंडरसन जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के। हाल ही में वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ब्राजील, भारत? ये भारत को किया गया है। सी, डी और ए गलत है। प्रश्न का उत्तर बी है। ये बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिचकोवा जीती हैं, क्रिस्टीना पिचकोवा। प्रश्न का उत्तर सही है। बी, सी और डी गलत है। ये क्रिस्टीना पिचकोवा का संबंध जो है दोस्तों चेक गणराज्य से है, चेक गणराज्य से है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
हाल ही में प्रधानमंत्री ने महतारी वंदन योजना का शुभारंभ कहाँ किया है? झारखंड, छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ में हुआ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। सी गलत है और डी भी प्रश्न का उत्तर गलत है। हाल ही में लाचीन बोरफुकन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अभी से छाप लीजिए। लाचीन बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ हुआ है? ये असम में हुआ है दोस्तों। बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। ये लाचीन बोरफुकन जो है दोस्तों, ये अहोम साम्राज्य में सेना के कमांडर थे, ये कमांडर थे और इन्हीं की प्रतिमा का अनावरण हुआ है स्टैचू ऑफ वेल्लोर। असम के जोरहट में हुआ है, असम के जोरहट में हुआ है। हाल ही में महाशिवरात्रि का पर्व हैरत का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर हरियाणा। ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। बार बार क्वेश्चन आता है, कश्मीरी पंडितों के द्वारा हुआ है दोस्तों, कश्मीरी पंडितों के द्वारा हुआ इसका आयोजन। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, ये प्रश्न है दोस्तों। ये पश्चिम बंगाल गलत है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है और अरुणाचल प्रदेश में गोल्डन जुबली स्टेडियम में हुआ है। गोल्डन जुबली स्टेडियम में हुआ है। सीधे सीधे भी प्रश्न आता है, गोल्डन जुबली स्टेडियम कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। 13,000 फीट की ऊंचाई पर है ये, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, याद रखना। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास, भारत शक्ति, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, ये भारत शक्ति अभ्यास राजस्थान के पोखरन में हुआ है। पोखरन जैसलमेर जिला में पड़ता है दोस्तों, याद रखना है। प्रश्न है, हाल ही में नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष को किया गया है। जलवायु परिवर्तन संकट उजागर करने के लिए अमिताभ घोष को किया गया है। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। हाल ही में किस राज्य के माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? बिहार गलत है, उड़ीसा गलत है, असम प्रश्न का सही उत्तर है। माजुली आप जानते हैं दोस्तों, इसका संबंध माजुली जिला भी पड़ता है यहाँ पर असम में और यहीं से है। ये मुखौटा है, मुखौटा जो है ये माजुली मुखौटा जो है हैंडीक्राफ्ट है और पांडुलिपि पेंटिंग जो है दोस्तों, ये घर में बनाई स्याही से बनाया जाता है पांडुलिपि पेंटिंग। डी गलत है, प्रश्न का उत्तर असम होगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है? अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। जो मुस्लिम को छोड़कर जितने भी धर्म के लोग आए हैं सबको नागरिकता मिल जाएगी और इस प्रश्न का उत्तर उपयुक्त सभी है। हालांकि इस पर जो है विरोध चल रहा है दोस्तों, विरोध चल रहा है, हाल में लागू हो गया ये। हाल ही में इंडिया बाय द क्रीक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? जापान, सऊदी अरब, यूएई या फिर ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर हुआ है दोस्तों? ये यूएई में हुआ है, यूएई में हुआ है, दुबई में हुआ है दोस्तों। दुबई शहर पड़ता है अल सीफ पार्क में, अल सीफ पार्क में इसका आयोजन हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 96वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? अगर फिल्म से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो ये 96वां ऑस्कर पुरस्कार आएगा ही आएगा। अभी से छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुअर थिंग्स गलत है क्योंकि ये ओपनहाइमर वैज्ञानिक हैं दोस्तों, फादर ऑफ एटॉम बम इनको कहा जाता है, फादर ऑफ एटॉम बम, और इन्हीं के जीवनी पर ये फिल्म बना है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपनहाइमर प्रश्न का सही उत्तर है। आईसीईए की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मोबाइल फोन का निर्माण करने में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान दूसरा है, प्रश्न का उत्तर दूसरा है, पहला चीन का स्थान है। सी गलत है, डी गलत है और ए भी गलत है। हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने वर्ष 2024 का पहला कौन सा युगल खिताब जीता है? इंडिया सुपर, मलेशिया सुपर,
चाइना मास्टर्स, फ्रेंच ओपन। इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों फ्रेंच ओपन, याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया? ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा या फिर उत्तर प्रदेश? ऑपरेशन कामधेनु जो है जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया है पशु तस्करी को रोकने के लिए। हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष इसे चुना गया है राजेंद्र प्रसाद गोयल, गलत है। बी सही है, देवेंद्र झाझरिया को चुना गया है दोस्तों। ये पैरा भाला फेंक खिलाड़ी हैं और इससे पहले दीपा मलिक थी, उसी का स्थान इन्होंने लिया है, इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सी गलत है और डी भी गलत है। हाल ही में चर्चा में रहा टोंकन खाड़ी विवाद। टोंकन खाड़ी विवाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये चीन और वियतनाम के बीच में हुआ है। ए गलत है, बी गलत है और डी गलत है। टोंकिन खाड़ी विवाद चीन और वियतनाम का विवाद है। हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए याओंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है? मलेरिया, एड्स, कैंसर या फिर चिकनगुनिया? ये मलेरिया से। याओंडे घोषणा पत्र क्वेश्चन आ सकता है, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में डीआरडीओ ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? पृथ्वी 5, अग्नि 5, नाग 5 या फिर त्रिशूल 5? ये अग्नि 5 का किया है। अग्नि 5 का APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया है। हाल ही में प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यतीन भास्कर, क्रिस्टीना पिस्कोवा या फिर श्रीनिवास स्वामी? श्रीनिवास स्वामी को किया गया है दोस्तों। डी गलत है। हाल ही में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? पंजाब, राजस्थान, बिहार, हरियाणा? ये हरियाणा के नए CM बने हैं मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफा देने के बाद। ये दोस्तों ये लोकसभा क्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र से सांसद थे दोस्तों। हाल ही में बिजली विभाग की डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर केरल? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। हाल ही में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल्स इंडस पेरियर किसने लॉन्च किया है? कैनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक? इंडसइंड बैंक ने किया है, इंडसइंड बैंक ने। हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किसने किया है? नीति आयोग, UGC? ये UGC ने किया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने किया है। प्रश्न का उत्तर बी होगा। सी गलत है, डी गलत है। हाल ही में निंगल नालामा योजना किसने प्रारंभ किया है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? प्रश्न का उत्तर दोस्तों हो जाएगा तमिलनाडु। और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप रखिए, क्योंकि इसका मतलब निंगल नालाम का मतलब होता है क्या आप ठीक हो? क्या आप ठीक हो, इसी से संबंधित है, स्वास्थ्य से। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना को किया गया है दोस्तों। ये गुजरात में अहमदाबाद जिला में धोलका गांव पड़ता है, यहीं से यही है किशोर मकवाना। बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पहले निजी क्षेत्र रॉकेट कैरोस का प्रक्षेपण विफल हो चुका है दोस्तों? ये कहाँ का है? इजराइल का नहीं है, जापान का है ये। सी गलत है और डी भी गलत है। ये जापान का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट है, इसमें विस्फोट हो चुका है, नष्ट हो चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन है? इजराइल नहीं है, भारत है 1 नंबर पर। सबसे ज़्यादा हथियार का आयात भारत ही कर रहा है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? USA। सी गलत है, डी गलत है। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस या फिर सेशेल्स? मॉरिशस का चुना गया है दोस्तों। मॉरिशस की राजधानी आपको पता होना चाहिए, पोर्ट लुइस है।
ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन सा है? हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान। ये हरियाणा है दोस्तों, हरियाणा है, 1 नंबर पर हरियाणा है। हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब। ये सऊदी अरब में जेद्दा शहर पड़ता है, जेद्दा शहर, यहीं पर निर्माण हुआ है। बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में 3D मंदिर कौन सा है? पहला 3D मंदिर तेलंगाना में है दोस्तों, तेलंगाना में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, सिद्दीपेट में, तेलंगाना के सिद्दीपेट में। और भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बंगलुरु में है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, त्रावणकोर। ये दोस्तों हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस घोषित किया है क्योंकि 17 सितंबर 1948 को जो है यहाँ से 17 सितंबर 1948 को निजाम को भगाया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत, इसीलिए। हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कीर्ति का शुभारंभ कहाँ हुआ है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ या फिर छत्तीसगढ़? ये चंडीगढ़ में हुआ है दोस्तों, चंडीगढ़ प्रश्न का सही उत्तर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों ये गुजरात में किया है। ए गलत है, बी गलत है और डी गलत है। गुजरात में कोचरब आश्रम की स्थापना जो है किसने किया था? 1915 में गांधी जी ने किया था और उसी का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सूरत, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता या फिर पटना? प्रश्न का उत्तर दोस्तों तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में हुआ है दोस्तों। हाल ही में गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम या फिर नागालैंड? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है ये। गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन तवांग जिला में हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के बौद्ध मठ में हुआ है, बौद्ध भिक्षु के द्वारा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 132वां, 134वां, 136वां या फिर 138वां? ये दोस्तों प्रश्न बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप इसको रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न का राइट आंसर है 134वां। 193 देश की लिस्ट में से 134वां भारत का स्थान है। ये 2022 का लेटेस्ट है। 2021 में 135वां स्थान भारत का आया था। हाल ही में ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किसने किया है? भारत, यूएसए गलत है, चीन, ईरान और रूस ने किया है। तीनों देश जो हैं अमेरिका के दुश्मन देशों ने किया है दोस्तों। और दोस्ती जो है भारत, श्रीलंका, मालदीव के बीच में है, मालदीव में अभी हाल फिलहाल में हुआ है। सी गलत है, डी भी गलत है, बी सही है इस प्रश्न का राइट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर बी है दोस्तों। हाल ही में यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 106वां, 107वां, 108वां या फिर 109वां? ये 108वां स्थान है 2022 का। ये भी यूएनडीपी ही जारी करता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आएगा पक्का दोस्तों। 2021 में अगर हम बात करेंगे रैंक कितना था तो 122वां था, अभी 108वां हो चुका है। हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने किया है? रामनाथ कोविंद ने किया है, रामनाथ कोविंद ने। बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? डीजी रेडी प्रमाणन पोर्टल गलत है, स्वाति पोर्टल गलत है, पीएम सूरज पोर्टल किया है दोस्तों, डी भी गलत है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? कीर्ति योजना, सूर्योदय योजना, जनमत योजना, ई मोबिलिटी योजना शुरू किया है केंद्र सरकार ने। दोपहिया 3 पहिया वाहनों को जो है इसमें
सब्सिडी दिया जाएगा, उसी लिए शुरू किया है। हाल ही में लॉन्च अग्रय और अक्षय का संबंध किससे है? पनडुब्बी उत्पोतरोधी, एंटी टैंक मिसाइल, हैंड ग्रेनेड या फिर जासूसी उपग्रह। इनका संबंध जो है पनडुब्बी उत्पोतरोधी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। और अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला एंटी सबमरीन वारशिप कौन है, तो INS अर्नाला। INS अर्नाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी दोस्तों पनडुब्बी उत्पोतरोधी को ही अंग्रेजी में कहते हैं एंटी सबमरीन वारशिप। विश्व किडनी दिवस, हाल ही में विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च या फिर 14 मार्च। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च इजराइल वार डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लक्ष्मी मुर्देश्वर गलत है, ये विशाल पांडे हैं। विशाल पांडे हैं, सी भी गलत है और डी भी गलत है। ये विशाल पांडे जो है जी न्यूज के एडिटर हैं दोस्तों, और जी न्यूज के एडिटर हैं विशाल पांडे। हाल फिलहाल में जो इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है वहाँ पर जाके इन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था दोस्तों। हाल ही में PM मोदी ने देश की पहली ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहाँ किया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। प्रश्न का उत्तर गुजरात होगा। गुजरात में PM मोदी ने किया है, याद रखना। हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? ये मोहम्मद मुस्तफ़ा को किया गया है। और राष्ट्रपति जो है यहाँ के महमूद अब्बास हैं। मोहम्मद सतायु इससे पहले थे, इन्होंने इस्तीफा दिया तब जाके मोहम्मद मुस्तफ़ा बने हैं। सी गलत है, डी गलत है। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया है? 15 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। प्रश्न का उत्तर 15 मार्च है। ए गलत है, बी गलत है और डी भी गलत है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया है? राहुल सिंह को किया गया है। राहुल सिंह को CBSE का अध्यक्ष किया गया है नियुक्त। इससे पहले निधि छिब्बर थी, अभी निधि छिब्बर जो है नीति आयोग की सलाहकार बन चुकी है दोस्तों। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड में से सर्वाधिक चंदा किसे मिला है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहा है न्यूज दोस्तों। भारतीय तृणमूल कांग्रेस गलत है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी गलत है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है दोस्तों। ये दोस्तों 47.5% टोटल अमाउंट का मिला है। और रुपए में देखेंगे तो 6060 करोड़ रुपया मिला है। 6060 करोड़ रुपया मिला है। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? कर्नाटक, विदर्भ, राजस्थान, मुंबई। ये मुंबई विजेता टीम रही है। अभी हाल फिलहाल में वानखेड़े स्टेडियम में हुआ है मैच। और पहला जो हुआ था 1934 में, उसकी भी विजेता टीम मुंबई ही थी दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? स्वाति ऐप, संकलन ऐप, लीड ऐप या फिर चैंपियन ऐप। संकलन ऐप का उद्घाटन किया है इन्होंने, संकलन ऐप। आपराधिक कानून के लिए है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च PV शब्द पहल का संबंध किससे है? PV शब्द पहल UGC, CBSE, प्रसार भारती से है ये। डी गलत है, प्रसार भारती से। PV का फुल फॉर्म ही होता है प्रसार भारती, याद रखना है। इसमें जितने भी सरकारी न्यूज़ नेटवर्क हैं, चाहे वो DD हो, चाहे फिर दूरदर्शन हो या फिर ऑल इंडिया रेडियो हो, जितने भी इनके न्यूज़ हैं ये PV शब्द ऐप पर मिल जाएगा दोस्तों। हाल ही में भारत का पहला इंडोर एथलेटिक केंद्र का प्रारंभ कहाँ हुआ है? गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता या फिर अगरतला। ये भुवनेश्वर में हुआ है। ये भारत का पहला है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, हाल ही में हवा और पानी दोनों में काम करने वाले हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने लॉन्च किया है? IIT नई दिल्ली, IIT मुंबई, IIT जोधपुर। ये IIT जोधपुर ने लॉन्च किया है दोस्तों। अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV है ये। ये ड्रोन है दोस्तों, जो हवा और पानी में चल सकता है। एनहीगास
एनहीगास पक्षी का नाम है जो हवा और पानी दोनों में रहता है दोस्तों। इसी से विचार आया ये। अंतिम प्रश्न है हमारे क्लास का, हाल ही में फूलदेई महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये उत्तराखंड में हुआ है। फूलदेई महोत्सव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फूल पुष्प होता है, देई का मतलब होता है हलवा दोस्तों। देई का मतलब है हलवा। बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। इस फेस्टिवल में दोस्तों बच्चे जो है फूल और चावल घर घर लेकर के जाते हैं, फूल देते हैं और उनके बदल में उनको चावल या गुड़ ऐसी वानगी मिलता है और उसको घर ला करके जो है नए नए पकवान सामूहिक रूप से बनता है और खाते हैं दोस्तों। यही है ये फसल, अच्छी फसल के लिए ये मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी का फायदा हो।